दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं के किस्से और कहानियां शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया घटना या फिर उससे जुड़ा हुआ किस्सा है तो आप भी उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी है कमला की, जो कि एक छोटे से गाँव में रहा करती थी। दोस्तों, कमला बचपन से ही बहुत प्यारी लड़की थी और वो बहुत ही सुंदर स्वभाव की थी, इसलिए उसको अपने गांव वालों से काफ़ी प्यार मिला करता था। दोस्तों, कमला के परिवार में 2 लोग थे, उसके मम्मी और पापा। दोस्तों, कमला ने छोटी ही उम्र से अपने मम्मी पापा के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही काम करते करते देखते देखते कमला बड़ी हो जाती है और उसके मम्मी पापा कमला की शादी एक बड़े सेठ के घर करवा देते हैं। दोस्तों, कमला की शादी जिस सेठ के घर हुई थी वहाँ पे कमला को बहुत परेशान किया जाता था। बात बात पर कमला को ताने सुनाए जाते थे और कभी कभी तो कमला के ऊपर हाथ भी उठा दिया जाता था, लेकिन कमला कभी भी अपने मम्मी पापा को ये बात नहीं बताती थी और चुपचाप सहती रहती थी। दोस्तों, एक दिन कमला की इच्छा होती है कि वो अपने मम्मी पापा से मिले, तो जो कमला होती है वो अपनी सास से पूछकर अपने पापा से मिलने के लिए जाती है। दोस्तों, कमला के ससुराल से मायके का रास्ता 2 घंटे का था और कमला पैदल ही आना जाना किया करती थी। दोस्तों, उस दिन कमला की मम्मी की हालत कुछ नरम होती है, जिस कारण उसकी मम्मी उस दिन का काम नहीं कर पाई थी, तो कमला ही उनकी मम्मी का सारा काम निपटा देती है और वहाँ से कुछ देर बात करके अपने घर के लिए निकल जाती है। दोस्तों, काम करने के बाद और कुछ देर अपने मम्मी पापा के साथ बातचीत करने के बाद कमला को अब थोड़ी देर हो जाती है निकलने में और सूरज ढल चुका था। दोस्तों, कमले को आधा घंटा हो जाता है उस रास्ते पे चलते हुए। दोस्तों, रास्ते में उसको एक तांगे वाला दिखता है। वो जो कमला थी वो उससे बोलती है, भैया आप भी क्या उधर ही जा रहे हो, उसी गाँव में जो भी कमला के जो भी रास्ता था उसका। तो वो कहता है, हाँ मैं भी आपको छोड़ दूँगा। तो वो जो इंसान था वो कमला को अपने घर जाने के लिए अपने तांगे में बिठा लेता है। दोस्तों, कमला जब अपने घर पे पहुंचती है तो रास्ते में जो उसका ससुर था वो देख लेता है कि कमला अकेले किसी तांगे वाले के साथ यहाँ हमारे घर पे आई है। उस दिन ही वो बात अपने लड़के को बताता है और उसका लड़का कमला को बहुत मारता है इस बात पे। और जो उनका ससुर था और जो लड़का था वो कमला को इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पर जान निकल जाती है। वो उन दो कमला को मार देते हैं और कमला की जो बॉडी होती है वो उसी गांव की एक पुरानी हवेली में जाकर फेंक देते हैं और उस कमरे में जाकर ताला लगा देते हैं। दोस्तों, इस दिन को करीब 1 महीना बीत जाता है और रोज़ उस हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी कमला की। दोस्तों, किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर कमला कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सेठ काफ़ी पैसे वाले थे तो उन पर किसी ने भी कोई जांच पड़ताल नहीं की। दोस्तों, 1 महीने बाद अमावस्या की रात आती है, जिस दिन उसी गांव का एक तांत्रिक उस हवेली में जाकर अपनी कुछ क्रिया कर रहा होता है। दोस्तों, उस क्रिया के कारण जो वो तांत्रिक था वो ये पता लगा लेता है कि इस हवेली में एक आत्मा है और वो आत्मा उसी लड़की की है जो लड़की 1 महीने से गायब है हमारे गांव से। दोस्तों, वो तांत्रिक सोचता है कि क्यों ना मैं इस कमला की आत्मा को अपने कब्जे में ले लूं और फिर इससे अपना काम करवाऊं। दोस्तों, वो ऐसा ही करता है, वो अपनी क्रियाओं को जारी रखता है और वो कमला की आत्मा को अपने कब्जे में नहीं कर पाता है। दोस्तों, लेकिन वो जो तांत्रिक था वो उसकी आत्मा को आज़ाद कर देता है उस कमरे से। तो जो कमला थी वो उस तांत्रिक से बहुत खुश होती है। तो वो जो कमला थी वो बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपना बदला लेना है अपने घर वालों से। दोस्तों, कमला एक एक करके अपने घर वालों को मारना शुरू कर देती है। सबसे पहले जैसे ही उसका ससुर अपनी दुकान बंद करके घर जाया करता था तो रास्ते में वो हवेली पड़ती थी। दोस्तों, उस हवेली में सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, लेकिन जब से वो आत्मा कमला की आज़ाद हुई थी उससे कोई भी आवाज़ें नहीं आ रही थी। दोस्तों, जो कमला का ससुर था वो एक दिन हवेली के सामने से गुजरता है
वो टाइम था रात का करीब 10 बजे का। दोस्तों वो जो ससुर था वो कमला की आत्मा को एक दरवाजे पर उल्टा लटकते देख लेता है। बिल्कुल उसकी जो हवेली की जो छत थी उस पर कमला उल्टी लटक रही थी। ये देखकर जो कमला का ससुर था वो घबरा जाता है और जल्दी से अपने घर पे पहुंच जाता है। दोस्तों कमला का जो ससुर था उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। कमला के ससुर की मृत्यु उसी दिन हो जाती है। दोस्तों ऐसे ही करके जो कमला का पति था जिसने उसको मारा था खुद अपने हाथों से, उसकी भी मृत्यु ऐसे ही हो जाती है। दोस्तों एक दिन जो कमला का पति था वो सो रहा होता है रात को और उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके ऊपर कोई बैठ गया आके, लिटरली उसका कोई गला दबा देता है लिटरली। और जब सुबह होती है तो कमला का पति भी अपने बेड पर मरा हुआ मिलता है। दोस्तों कमला ने एक एक करके अपनी सारे घर वालों को मार दिया। दोस्तों जो उनकी सास थी अगले दिन उनकी भी अकस्मात मृत्यु हो जाती। दोस्तों इस तरह जो कमला की आत्मा थी वो अपने परिवारजनों से अपनी मृत्यु का बदला ले लेती है और वो जो तांत्रिक था वो भी कमला को उसके बाद अपने वश में कर लेता है और कमला को एक शांति प्रदान करता है वो जो तांत्रिक था। दोस्तों आप लोग बताइएगा आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों अगर आप लोग भी हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ को कभी मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।